बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6, जीवन का आनंद। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यह है एक दैनिक प्रसंग है। चलिए पढ़ते हैं। कनिका जब पहले दिन स्कूल आई तो उसे उसके कार ड्राइवर ने गोद में उठाया हुआ था। वह एक हाथ में उसका बस्ता पकड़े था और अपने कंधे पर पानी की बोतल लटकाए था। कनिका रोते चिल्लाते हुए कक्षा में आई, पर जब अध्यापिका जी ने उसे प्यार से पुचकारा तो चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह फिर रोने लगी तो मैडम ने श्वेता से कहा, तुम इसके पास बैठ जाओ, शायद इसका मन बहल जाए। श्वेता ने कनिका का कंधा थपथपाया और कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, पर यहाँ मुझे गोदी में लेकर कौन घुमाएगा? कनिका ने प्रश्न किया। श्वेता ने उसे समझाते हुए कहा, गोदी में चढ़ने की क्या जरूरत है? तुम चल सकती हो ना, तुम्हें स्वयं चलना चाहिए। पर जब मुझे भूख लगेगी तब खाना कौन खिलाएगा? वह भी तुम्हें अपने टिफिन में से निकाल कर खुद खाना चाहिए। श्वेता बोली, मुझे यह सब काम करने नहीं आते, रुआसी होकर कनिका ने कहा। उसकी बात सुनकर श्वेता को हंसी आ गई। उसने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये काम तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे भी अच्छे बच्चे अपना सभी काम स्वयं ही करते हैं। छोटे छोटे कामों को भी दूसरों से कराना अच्छी बात नहीं है। ऐसे करने से तो हम उन्हीं पर निर्भर हो जाएंगे, तब हमें अपने जीवन का आनंद कहाँ मिल पाएगा? जीवन का आनंद है, कनिका ने दोहराया। हाँ, इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें 2 हाथ 2 पैर, काम करने के लिए दिमाग, सोचने के लिए आंखें, दिमाग सोचने के लिए आंखें, देखने के लिए दी हैं। हमारे सारे अंग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। यदि इनसे काम नहीं लिया जाएगा तो ये बेकार हो जाएंगे। श्वेता ने बात जारी रखी, जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसे ही जीवन का आनंद कहते हैं। कनिका ने उमंग से भरकर कहा, अब घर जाकर मैं अपने सारे काम खुद ही करूंगी। मम्मी भी मुझे देखकर हैरान रह जाएंगी। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।